पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद शहर में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम देवबंद रेलवे स्टेशन के नए प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं। बीते कई महीनों से इस रेलवे स्टेशन पर रेनोवेशन का काम लगातार प्रोग्रेस पर है। नए प्लेटफॉर्म्स और एक नया फुट ओवर ब्रिज अब यहाँ पर तैयार है। सामने इस स्टेशन की नई बिल्डिंग को एक नया रूप दिया जा रहा है। जी हाँ, अभी एक मंदिर के रूप में नजर आने लगी है। स्टेशन की इस बिल्डिंग को देवबंद के प्रसिद्ध माता बालासुंदरी देवी मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर शेल्टर्स बनाने के लिए यहाँ पर तमाम स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। सामने से स्टेशन की नई इमारत अब कुछ इस तरह नजर आती है। आने वाले समय में देवबंद रेलवे स्टेशन अब देवबंद जंक्शन नाम से जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ से रुड़की के बीच 28 किलोमीटर लंबी एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है, जिसका कार्य अब प्रगति पर है। लेकिन उससे पहले देवबंद और रुड़की रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में दोनों के दोनों स्टेशन जंक्शन होंगे। और इस नए रेल मार्ग पर 2 स्टेशन और तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें पहला स्टेशन है भनेड़ा खास, जो यूपी में है, और दूसरा स्टेशन है झबरेड़ा, जो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि देवबंद स्टेशन की नई इमारत को किस तरह एक मंदिर का आकार दिया जा रहा है। बिल्कुल एक मंदिर की तरह यहाँ पर मंडप और अर्धमंडप तैयार किए गए हैं। जब ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होगी तो और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर यात्री सुविधाओं के लिए तमाम इंतजाम किए जाएंगे, जिनमें फूड प्लाजा और तमाम फैसिलिटीज़ शामिल होंगी। इस तरफ से बिल्डिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है, और बाएं तरफ यहाँ जो बाउंड्री है उसको भी खूबसूरत आकार दिया जा रहा है। इन पिलर्स पर भी पिंक सैंडस्टोन चढ़ाया जा रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। चलिए अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है। और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे वीडियोस आप भविष्य में भी देख पाएँ और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दिव्यांगों के लिए यहाँ पर एक रैंप तो पहले ही तैयार कर लिया गया था, और ये है स्टेशन का पोर्च एरिया, और यहीं से आप स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश कर सकेंगे। और ये है यहाँ का बुकिंग ऑफिस, और इस तरफ है नया प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ नए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच सिर्फ एक ही ट्रैक रहेगा, जिसे मैं काफ़ी दिनों से आपको दिखाता आ रहा हूँ। और ये है यहाँ की नई बिल्डिंग, और इसे पूरी तरह पिंक सैंडस्टोन से कवर किया जाएगा। और इस तरफ कुछ फाउंडेशंस तैयार किए गए हैं, और नीचे कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसे यहाँ पर शेल्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। शेल्टर्स तैयार होते ही यहाँ पर यात्री बारिश और धूप से बच सकेंगे। आने वाले समय में यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म्स होंगे, और जिस प्लेटफॉर्म पर हम अभी खड़े हैं ये होगा प्लेटफॉर्म नंबर 3। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं शेल्टर्स के लिए किस तरह फाउंडेशन तैयार किया गया है, और यहाँ पर शेल्टर होगा। इस प्लेटफॉर्म से नई बिल्डिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है। नीचे फ्लोर भी बनाया जा रहा है, क्योंकि पुराना प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी नीचे हुआ करता था। स्टेशन की बिल्डिंग का जो नया ढांचा तैयार किया गया था उसमें कुछ दीवारों को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर नया डिज़ाइन आएगा। और उस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5, और इधर है नया फुट ओवर ब्रिज। वैसे तो मैं रेलवे स्टेशन की चाय बहुत कम पीता हूँ, लेकिन यहाँ इस स्टेशन की चाय मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इधर आप स्टेशन की बिल्डिंग का नज़ारा लीजिए, और मैं थोड़ी चाय पी लेता हूँ। मैं अपनी चाय पी ही रहा था, इतने में WAG9 लोकोमोटिव की आवाज़ सुनाई दी, और ये आज खींच कर लाया है अम्बाला इंटरसिटी एक्सप्रेस को। इस समय हम खड़े हैं देवबंद रेलवे स्टेशन के नए FOB पर, जो सभी 5 प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करेगा। और यहाँ से नई बिल्डिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच आप मटेरियल देख सकते हैं, जो नए शेल्टर्स के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। और जब यहाँ पर शेल्टर्स बनकर तैयार होंगे तो नज़ारा कुछ और ही होगा। इस तरफ अम्बाला इंटरसिटी एक्सप्रेस भी अपने अगले गंतव्य स्टेशन के लिए डिपार्ट कर चुकी है। ये डायरेक्शन है सहारनपुर और रुड़की की। यहीं से आगे चलकर दाएं तरफ देवबंद रुड़की नई रेल लाइन तैयार की जा रही है, और वीडियो में आगे उसे हम देखने वाले हैं। ये नया फुट ओवर ब्रिज काफ़ी ऊंचा है, और यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ओर से नज़ारा कुछ इस तरह दिखाई देता है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के सामने से स्टेशन की बिल्डिंग कुछ इस तरह दिखाई देती है।
अब बस कुछ ही दिनों में इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को पिंक सैंडस्टोन से कवर कर दिया जाएगा। पिछला हिस्सा तो कवर हो चुका है लेकिन फ्रंट का हिस्सा भी बाकी है। वैसे इस बिल्डिंग में एक कमी मुझे दिखाई दी, वो ये कि यहाँ पर वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम नहीं बनाए गए हैं। यात्रियों के लिए बस यहाँ पर एक वेटिंग हॉल तैयार किया गया है जो अभी बिल्कुल ओपन है और वहाँ पर सभी क्लास के लोग बैठ सकते हैं। लेकिन पुरानी बिल्डिंग में अपर क्लास वालों के लिए अलग से वेटिंग रूम हुआ करता था, लेकिन इस नई बिल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पर अपर क्लास के लिए अलग से वेटिंग रूम होना चाहिए। साथ में रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा भी प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या यहाँ पर वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या नहीं। बाकी व्हीकल्स की पार्किंग के लिए यहाँ पर एक नई पार्किंग बाहर तैयार कर ली गई है, जहाँ पर आप अपने व्हीकल्स खड़े कर सकते हैं। और यहाँ से नई बिल्डिंग कुछ इस तरह नज़र आने लगी है। बिल्कुल एक मंदिर का आकार इस बिल्डिंग को दिया गया है और जो बचा हुआ हिस्सा है, जब वो पूरा पिंक सैंडस्टोन से कवर हो जाएगा तो और भी ज़्यादा खूबसूरत ये बिल्डिंग नज़र आने वाली है। और आगे दिल्ली की डायरेक्शन में यहाँ पर एक गुड्स प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है जो लगभग 750 मीटर लंबा है। चलिए वीडियो में आगे मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाई दूंगा। अभी जिस FOB पर मैं खड़ा हूँ ये पुराना वाला FOB है और यहाँ सामने जो नया प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ठीक यहाँ पर शेल्टर्स तैयार किए जाएंगे। चलिए अब चलते हैं नीचे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मुजफ्फरनगर की डायरेक्शन से यहाँ एक ट्रेन आने वाली है। देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली की डायरेक्शन में, जहाँ पर गुड्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और यहाँ एक ट्रेन आ रही है जो अपने निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से चल रही है। ये ट्रेन है बांद्रा हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस। इस ट्रेन का कभी देवबंद स्टेशन पर हॉल्ट हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकती है। ये है देवबंद स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 दिल्ली की डायरेक्शन में, और इधर है दाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1। जी हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो नए बने हैं आगे पीछे होंगे और प्लेटफॉर्म नंबर 1 दाएं तरफ यहाँ ख़त्म हो जाता है। आने वाले समय में रुड़की और सहारनपुर से आने वाली ट्रेन्स इसी प्लेटफॉर्म पर आया करेंगी। ऊपर यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगले साल तक ये प्लेटफॉर्म चालू हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे। वहीं पर गुड्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म के अंतिम छोर पर हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 से आने वाला ट्रैक बाएं तरफ है और यहाँ ये मेन लाइन में मिल जाता है। उधर अप लूप है जो कभी मेन लाइन हुआ करता था। उधर प्लेटफॉर्म नंबर 4 का जो आप ट्रैक देख रहे हैं, यही ट्रैक सीधा गुड्स प्लेटफॉर्म की तरफ गया है। देवबंद रेलवे स्टेशन से दिल्ली के डायरेक्शन में ये है पहली रेलवे क्रॉसिंग, जिसे शुगर मिल वाली रेलवे क्रॉसिंग कहा जाता है। और सामने है देवबंद स्टेशन, और जिस ट्रैक को आप सबसे बाएं तरफ देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 से आया है और सीधा ये जा रहा है गुड्स प्लेटफॉर्म पर। और सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर एक नया गुड्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। आने वाले समय में यहाँ पर मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग की जाएगी। चलिए आगे चलकर देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर प्लेटफॉर्म का तैयार किया गया है, जहाँ पर ट्रक आया करेंगे। पहले भी यहाँ पर गुड्स प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया गया क्योंकि बीच में डबलिंग का काम भी हुआ। और अब यहाँ पर नया गुड्स प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। काफ़ी लंबा और चौड़ा है ये इतना लंबा है कि इसे आधा तो ब्लॉक सेक्शन में बनाया गया है। वहाँ सामने आप देख सकते हैं देवबंद का होम सिग्नल, जो दिल्ली से आने वाली ट्रेन्स को परमिशन देता है आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर ये है शंट सिग्नल SH35। अब काफ़ी समय बाद देवबंद में भी मालगाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग हुआ करेगी। पहले जिस तरह हुआ करती थी यहाँ पर चीनी की, सीमेंट की, गेहूं की, अब वो यहाँ पर फिर से होने लगेगी। चलिए अब चलते हैं आगे रुड़की की डायरेक्शन में और देखते हैं कि वहाँ क्या काम चल रहा है। अब हम वापस आ चुके हैं स्टेशन पर और रुड़की की डायरेक्शन में ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 का अंतिम छोर। बाएं तरफ आप जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर सिग्नल्स को देख सकते हैं
ये सभी सिग्नल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में ये ट्रेन को बताएंगे कि उसे रुड़की की डायरेक्शन में जाना है या फिर सहारनपुर की। और ये जो ट्रैक आप देख रहे हैं ये सीधा रुड़की की तरफ जाने वाला है। इस तरफ आप देख सकते हैं नए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 और उसके बगल में 3, उसके बगल में 4 और सबसे दाएं तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 5। सूर्य महाराज भी कुछ ही देर में हमसे विदा लेने वाले हैं। सहारनपुर और रुड़की की डायरेक्शन में ये है रणखंडी रेलवे क्रॉसिंग। बाएं तरफ की अप और डाउन लाइन सहारनपुर की ओर गई है और जिस तीसरे ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ ये है देवबंद रुड़की नई रेल लाइन, जो आगे चलकर 2.5 से 3 किलोमीटर बाद दाएं तरफ घूम जाती है और वहीं से भनेड़ा खास और झबरेड़ा होते हुए रुड़की की ओर जाएगी। यहाँ पर फिलहाल अर्थवर्क का काम प्रगति पर है और काफ़ी शाम हो चुकी है, नहीं तो मैं आगे चलकर आपको और नज़ारा दिखाता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे का वीडियो भी शूट करूँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही कमेंट और लाइक करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस छोटी सी वीडियो को शूट करने के लिए मुझे कितना चलना पड़ा होगा, लेकिन आप लोगों के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सामने एक WG7 लोकोमोटिव काफ़ी तेज़ रफ्तार में शहीद एक्सप्रेस के खाली रेक को यहाँ से दिल्ली की ओर ले जा रहा है। अभी रिसेंटली ही शहीद एक्सप्रेस को LHB रेक प्रोवाइड किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।